हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश उत्सव का विधिवत समापन होता है और भव्य तरीके से श्रद्धा पूर्वक गणपति का विसर्जन किया जाता है। इस पर्व पर भक्त व्रत रखते हैं और गणपति को विदा करने से पहले उनसे अगले बरस आने का वादा मांगते हैं। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। वही इस दिन विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की पूजा के साथ साथ अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी 2022 का पर्व इस बार 9 सितंबर को मनाया जाएगा। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी तथा केसर से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत डोरे को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। फिर अनंत चतुर्दशी की कथा सुने और आरती करें। भक्तजनों, यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी विष्णु भगवान की यहाँ सुनाई गई कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही भक्तों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। वहाँ पर उपस्थित दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। टहलते टहलते जहाँ स्थल प्रतीत होता था वहाँ दुर्योधन पानी में गिर जाते और जहाँ पानी प्रतीत होता था वहाँ स्थल होता था। दुर्योधन को देखकर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी और बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्रुत क्रीड़ा में हरा दिया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने भगवान को सारा वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय भी पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधिवत अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत महाभारत काल से ही होता आ रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में ऋषि सुमंत की पत्नी दीक्षा ने जब पुत्री को जन्म दिया उसके कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। पुत्री सुशीला बहुत छोटी थी तो ऋषि ने उसकी बेहतर देखभाल के लिए दूसरा विवाह किया, लेकिन दूसरी माता बेहद क्रूर और कर्कश स्वभाव की थी। जैसे तैसे सुशीला बड़ी हुई। ऋषि सुमंत ने सुशीला का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसका कष्ट कम नहीं हुआ। सुशीला के पिता ऋषि सुमंत ने उसका विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ किया था, लेकिन सुशीला के जीवन का कष्ट यहाँ भी नहीं छूटा। कौंडिन्य के घर में बहुत गरीबी थी और ससुराल में लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। एक दिन सुशीला और उसके पति कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने यह देखकर वहाँ मौजूद लोगों से व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में जानना चाहा। जब उसे पता चला कि ये व्रत करने से संसार के सारे कष्ट मिट जाते हैं तो उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करने से सुशीला के दिन बेहतर होने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। लेकिन ये सब देखकर सुशीला के पति कौंडिन्य को गर्व हो गया। वह इसे अपनी मेहनत का फल मानने लगा। एक साल जब सुशीला अनंत चतुर्दशी की पूजा कर घर लौटी तो उसके पति ने उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर कहा कि इसे उतार दो। सुशीला ने बताया कि उनके घर में आई सुख समृद्धि का कारण ये पूजा है, तो उसका पति नाराज हो गया और उसने सुशीला के हाथ से धागा उतरवा दिया।
कौंडिन्य के इस कदम से भगवान विष्णु नाराज हो गए और उन्होंने उसे फिर दरिद्र बना दिया। फिर एक ऋषि ने कौंडिन्य को उनकी गलती का एहसास कराया। कौंडिन्य ने उस ऋषि से इस पाप की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि लगभग 14 वर्षों तक अनंत चौदस का व्रत करने के बाद ही भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है। उसके बाद कौंडिन्य ने 14 साल तक पूरी तन्मयता से अनंत चतुर्दशी की पूजा की और विष्णु कृपा पाकर दोबारा सुख से रहने लगे। बोलिए अनंत देवता की जय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विष्णु भगवान की जय।